नहीं नहीं विक्की नहीं, अब मैं गाड़ी बदल रहा हूँ ना, तो छोटी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा। क्योंकि बड़ी गाड़ी से ना स्टेटस का भी पता चलता है। वो तो बात ठीक है भैया, लेकिन मैं तो आपको छोटी गाड़ी इसलिए लेने के लिए कह रहा था कि पार्क करने में आसानी होगी। देवर जी कैसी बातें कर रहे हो? हमारे घर के आगे काफी जगह है, वहाँ पर बड़ी गाड़ी आराम से आ जाएगी। अब हम लोग शहर में रहते हैं, दिखावा तो बनता ही है। ये लो मम्मी जी भी आ गई। तुम लोग ना अपने में ही लगे रहो, बहन की कोई शादी की चिंता नहीं है। लड़के वाले रोज फोन कर करके बोलते हैं कि दिसंबर तक शादी कर लो। ठीक है मम्मी, कर देंगे बहन की दिसंबर तक शादी। अभी पिछले महीने तो हमने बहन का रोका किया है, अब आप लड़के वालों को फोन करके बोल दो कि दिसंबर तक शादी कर देंगे। बोल तो दू बेटा, शादी करने के लिए ना तैयारियां करनी पड़ती है, और तैयारी करने के लिए पैसा लगता है। अरे मम्मी, बुढ़ापे में सटिया तो नहीं गई हो? वो तो हमें भी पता है, शादी में पैसा लगता है। शादी कौन सा फ्री में होती है? अच्छा बेटा, तब तो तुम लोगों को ये भी पता होगा कि बहन की शादी में कितना पैसा लगेगा। अच्छा बहू, तू ही बता दे, एक लड़की की शादी में कितना पैसा लगता है? मम्मी जी, एक लड़की की शादी में आराम से 15 से 20 लाख तो लग ही जाते हैं। मेरी शादी में भी कुछ इतने ही पैसे लगे होंगे। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है, शादी में 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं। अब ऐसा करो, तुम लोग मुझे शादी के पैसे दो और मैं शादी की तैयारी चालू कर दूँ। ठीक है मम्मी, आप शादी की तैयारियां करना शुरू करो। और मम्मी एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मेरे पास तो पैसे है नहीं। आपको तो पता ही है हम लोगों के कितने खर्चे हैं। आप विक्की से पैसे मांग लो। अरे भैया, मेरे पास कहाँ है पैसे? पिछले महीने तो मैं दुबई घूम कर आया हूँ, वहाँ मेरे 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। अब मेरे पास नहीं है पैसे। अरे मम्मी जी, आपको तो पता ही है हमारे पास तो पैसे है नहीं, पर दीदी की शादी करनी भी जरूरी है क्योंकि उनकी उम्र ही इतनी हो गई है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, आप ऐसा करो, लड़के वालों को ना फोन करके ये बोल दो, आप लड़की को ना चुन्नी चढ़ाकर और 4 रिश्तेदारों को बुलाकर अपने साथ ले जाओ। ना उनका खर्चा ना हमारा खर्चा। हाँ भाभी, ये करिए आपने समझदारी वाली बात। मम्मी ऐसा करते हैं, बहन को ना चुन्नी चढ़ा के विदा कर देते हैं। और क्या मम्मी, यही ठीक रहेगा। और वैसे भी मम्मी, लड़के वालों की कोई डिमांड तो है नहीं है। अब आप लड़के वाले को फोन करके बोल दो कि अपने 4 रिश्तेदार लाए और लड़की को चुन्नी चढ़ा के ले जाएं। चुप करो तुम सब लोग, बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुनने जा रही हूँ। लड़के वाले की कोई डिमांड नहीं है तो अपनी बेटी को ऐसे ही भेज दूंगी चुन्नी उड़ा के। मम्मी आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? वो हमारी भी बहन है, हम उसका भला ही चाहते हैं हमेशा। और वैसे ही मम्मी, शादी होने से मतलब है, चाहे जैसे मर्जी हो। अच्छा बेटा, अपनी शादी में तूने तो खुल के खर्चे किए और सारे प्रोग्राम किए, और अपनी बहन की शादी में कह रहे हो जैसे मर्जी वैसे हो जाए। एक बात बताओ बेटा, तेरी शादी से 2 महीने पहले मैं रिटायर हो गई थी और मुझे 20 लाख रुपए मिले थे। उसमें से 10-10 लाख रुपए तुम लोगों ने मांग लिए। बेटा, तुम दोनों ने मिलके मेरे जीवन भर की पूंजी ले ली। उस टाइम तुम दोनों ने कहा कि बहन की शादी मिल के करेंगे, कहाँ गए तुम लोगों के वादे? मम्मी, हम अपने वादे से नहीं मुकर रहे हैं। मैंने जो आपसे 10 लाख रुपए लिए थे ना, उसका रेस्टोरेंट खोला था। अब रेस्टोरेंट नहीं चला तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो बस 20-25 हजार रुपए पड़े हैं। आप भैया से बात कर लो। विक्की, तू बहन की शादी का खर्चा मुझ पे क्यों डाल रहा है? मैंने मम्मी की रिटायरमेंट में मम्मी से जो 10 लाख रुपए लिए थे ना, वो मैंने अपनी शादी पे खर्च कर दिए हैं। अब मेरे पास भी ये 10-20 हजार रुपए पड़े होंगे। अरे मम्मी जी, आप तो पीछे ही पड़ गई हो। जब ये दोनों भाई कह रहे हैं इनके पास पैसे नहीं है तो नहीं है। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, दीदी को चुन्नी चढ़ाओ और विदा कर दो। लेकिन आपको तो उनकी शादी धूम धड़ाके से करनी है, तो धूम धड़ाके से करनी है ना, तो आप ही पैसों का अरेंजमेंट करो। हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आपको बहन की शादी धूम धड़ाके से करनी है ना, तो आप ही पैसों का अरेंजमेंट करो। ठीक है, फिर तुम लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं अपनी बेटी की शादी अपने हिसाब से कर लूंगी। डॉली, ड्राइंग रूम में ये वाला कलर ठीक रहेगा, क्योंकि ड्राइंग रूम में ब्राइट कलर ही अच्छे लगते हैं। वो तो ठीक है राजीव, पर एक बात सुन लो, मैं अपने बेडरूम में ना वॉलपेपर ही लगवाऊंगी। ठीक है ठीक है। अरे विक्की, एक मिनट सुन। जी भैया। तू देख ले तेरे रूम में कौन सा कलर करवाना है, ये ठीक रहेगा? हाँ हाँ, ये ठीक है भैया। ये लो, मम्मी जी भी आ गई। बेटा, तुम्हारी बहन की शादी का कार्ड है, तुम सबको आना जरूर है। मम्मी, बहन की शादी का कार्ड तो ठीक है, लेकिन आप हमें कार्ड क्यों दे रहे हो? अपनों को कार्ड थोड़ी दिया जाता है। बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है, अपनों को कार्ड थोड़ी दिया जाता है, मेहमानों को दिया जाता है, इसीलिए तुम लोगों को कार्ड दे रही हूँ। राजीव, मम्मी जी कुछ अजीब बातें नहीं कर रही हैं?
मम्मी जी हम मेहमान कहाँ से हो गए, हम तो आपके अपने हैं। अभी तक तुम लोग अपने हो, 1 महीने के बाद मेहमान हो जाओगे। क्या हम 1 महीने बाद मेहमान हो जाएंगे? मम्मी ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जरा खुलकर बताओ क्या कहना चाहती हो। बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ, ये घर मैंने बेच दिया है, हमें 1 महीने के अंदर घर खाली करना है। क्या मम्मी, आपने ये घर बेच दिया? इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कैसे ले लिया? और अब हम रहेंगे कहाँ? तुम लोग जहाँ मर्जी वहाँ रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। घर बेच के जो पैसा मिला है अपनी बेटी की शादी करूंगी, बाकी के जो पैसे बचे हुए हैं वृंदावन जाके फ्लैट खरीद के वहीं पे रहूंगी। क्या मम्मी आप वृंदावन में जाके रहोगी? मम्मी आपने अपना तो सोच लिया, लेकिन हमारा भी तो सोच लिया होता। बेटा तुम लोगों के बारे में मैं तब सोचती जब तुम मेरी बेटी के बारे में और मेरे बारे में सोचते। तुम जैसे गंदी औलाद के साथ ना यही होना चाहिए। एक बार भरोसा करके मैंने गलती पहले ही कर दी, दोबारा गलती नहीं करना चाहती हूँ। अब तुम लोग जल्दी से सामान पैक करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम है।